हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि सिविल डिफेंस में क्या है, कैसे है और क्या करना होता है। नॉर्मली मैं अब तक 3 या 4 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको सब कुछ बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है सिविल डिफेंस के बारे में। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सिविल डिफेंस किस किस को ज्वाइन करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, सिविल डिफेंस मेरे हिसाब से, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर आप बैठ के सोचें तो ये एक परमानेंट डिपार्टमेंट तो है नहीं। जैसे कि आप जानते हैं होम गार्ड है, होम गार्ड भी एक तरह से ये होता है कि जैसे आपने होम गार्ड में ज्वाइनिंग ली, सेम डे से आपकी सैलरी चालू हो जाती है। बट सिविल डिफेंस में ऐसा नहीं होता। सिविल डिफेंस में ज्वाइनिंग के बाद यदि किसी डिपार्टमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट आती है, आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपको पे आउट मिलेगी। वो भी आपकी पे आउट फिक्स नहीं है, पर डे के पैसे हैं आपके, यानी कि महीने की कोई सैलरी नहीं है आपकी। पर डे के 732 रुपये के हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। और कंपनी आपसे 30 दिन ड्यूटी कराना चाहे, 40 दिन ड्यूटी कराना चाहे या 50 दिन, वो कंपनी की मर्ज़ी है। ठीक। दूसरी बात, आपको सिविल डिफेंस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया रहेगा सिविल डिफेंस। क्यों? एक स्टूडेंट लाइफ नॉर्मली 16-17 साल में उसकी 12th हो जाती है। 12th होने के बाद जब वो ग्रेजुएशन करता है, उस बीच वो अपना थोड़ा सा टाइम, अगर ग्रेजुएशन करता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करता है तो नॉर्मली लोग बाहर से कोर्स करते हैं, ITI वगैरह वगैरह कई सारे कोर्स करते हैं जॉब के रिगार्डिंग ही। तो इस बीच सिविल डिफेंस में फर्स्ट एड, रेस्क्यू और भी बहुत कुछ एडवांस कोर्स कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। आप अगर वही कोर्स मार्केट में करेंगे तो आपको उसे कई हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे, प्लस वो एक प्राइवेट संस्था से होगा। और सिविल डिफेंस में अगर वो आप कोर्स करते हैं तो एक तो फ्री होगा, सेकंड वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा, तो उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो फ्री में आप यहाँ से रेस्क्यू का, फर्स्ट एड का, फायर सेफ्टी का एडवांस कोर्स कर सकते हैं, जो कि 6 महीने से 1 साल का होता है। डिपेंड ऑन कि आपके पास कितना टाइम है। आप 1 महीने का भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं, 1 साल का भी, 6 महीने का भी। इसमें फ़ायदा ये है, जैसे कि फायर सेफ्टी का कोर्स, कई लोग फायर सेफ्टी का कोर्स करते हैं बाहर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कोर्स से, ट्यूशन से, जैसे भी लोग कोर्स करते हैं, उसके लिए कई हज़ारों रुपये देते भी हैं। 1 साल का कोर्स करेंगे वो पेमेंट करके। वही आप अगर सिविल डिफेंस में एज अ वॉलंटियर ज्वाइन होने के बाद फायर सेफ्टी का एडवांस कोर्स करते हैं, यहाँ भी 1 साल से 6 महीने का अलग अलग कोर्स है, अलग अलग टाइम पीरियड के। आप 1 साल का कोर्स करेंगे तो बहुत अच्छा है, उसमें ज़्यादा डीपली आप सीखेंगे। प्लस 1 साल के बाद आपको प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर भी देगा। पर प्राइवेट सेक्टर में आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, प्लस वो प्राइवेट होगा। और यह गवर्नमेंट सेक्टर है, एक तो फ्री होगा, दूसरा आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फायर्स का तो नॉर्मली बहुत लोग करते हैं, और अगर अदर किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी भी आती है फायर की, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपने गवर्नमेंट सिविल डिफेंस एक तो वॉलंटियर है, प्लस आपने वहाँ से प्रशिक्षण लिया है, तो आप बेस्ट होंगे। तो एक तो ये बेटर फ़ायदा इसका है। दूसरा फ़ायदा, इसमें फ़र्स्ट एड का कोर्स कराया जाता है। फ़र्स्ट एड और रेस्क्यू, फ़र्स्ट एड रेस्क्यू तब ज़रूरत पड़े जैसे भूकंप या आपदा, ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय एकदम से अगर आपने सीखा होगा फर्स्ट एड कोर्स। फर्स्ट एड का कोर्स नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर में बहुत लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं फर्स्ट एड कोर्स, क्योंकि फर्स्ट एड तो आजकल नॉर्मली हर किसी को आना ही चाहिए। तो इसके लिए लोग बाहर से कई हज़ारों रुपये दे के करते हैं। वही आप अगर सिविल डिफेंस में करते हैं तो फ्री में कोर्स मिलेगा, और इसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज दी जाती है। मतलब आपको A to Z फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, इक्विपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ जैसे ही अब कोर्स कंप्लीट होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें भी सेम फ़ायदा है कि सर्टिफिकेट की वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सी बात है। सेम बैंड, आपको बैंड तो पता ही होगा जो शादी पार्टी में बजता है, वैसे ही हर डिफेंस का अपनी एक बैंड पार्टी होती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, आर्मी हो, BSF हो, CSF हो। हर डिपार्टमेंट का अपनी एक खुद की बैंड पार्टी होती है। बैंड पार्टी इसलिए कि एज अ फंक्शन 26 जनवरी, 15 अगस्त जब सेलिब्रेट होता है, तो मार्केट से तो बैंड बुला नहीं सकते, तो उनके खुद के वो करते हैं, हायर करते हैं, यानी खुद के उनके डिपार्टमेंट में ऐसे स्टाफ होता है जिनको बैंड की नॉलेज होती है। सेम आप सिविल डिफेंस में आके 1 साल का, 6 महीने का बैंड का कोर्स कर सकते हैं। बैंड का कोर्स करने से फ़ायदा है, इन फ्यूचर जब वैकेंसी निकलती है तो बैंड की वैकेंसी अलग से रिक्वायरमेंट वो निकलती है, एक प्लेसमेंट होती है बैंड की हर डिपार्टमेंट में। तो प्लस तो एक तो आपको बैंड की नॉलेज मिलेगी, प्लस सर्टिफिकेट मिल गया, और किसी डिपार्टमेंट में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप बैंड का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको एक तो अलग से प्रायोरिटी मिलेगी,
कि आपने बैंड का कोर्स किया, एक रैंडम लोगों को उठाने के बाद सिखाएगा डिपार्टमेंट, और एक सीखे हुए कैंडिडेट को उठाएगा। तो पहले सीखे हुए कैंडिडेट को हर कोई उठाता है, तो आपको एक ये फ़ायदा होगा। और बैंड की प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाती है, क्योंकि लोग कोर्स करते नहीं है बैंड का, नॉर्मली हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि इसमें लोग सोचते हैं स्कोप कम है, पर इसमें स्टाफ ही नहीं मिलता बैंड का। एक ये कोर्स हो गया, फर्स्ट एड हो गया, रेस्क्यू हो गया, बैंड हो गया, और भी बहुत से कोर्स है इसमें। फायर का भी सिखाया जाता है, फायर जैसे कि आग लगने के बाद आप कैसे बचाव कर सकते हैं फायर, तो आप उसके बाद फायर्स में आप नॉर्मली फायर कोर्स भी बहुत लोग करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, आप ये भी आके इसमें सीख सकते हैं। तो वो सिविल डिफेंस एज अ स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। इस बीच 12th के बाद आप लोग नॉर्मली 12th के बाद लोग 17 या 18+ हो जाते हैं। जिस बीच आप कॉलेज करेंगे, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, इसी बीच आप ये कोर्स कर सकते हैं, 6 महीने, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जितने मर्जी कोर्स करिए। देन आप इसी बीच आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी। और फिर आप जब अप्लाई करेंगे तो साथ में आपके पास कई सारे सर्टिफिकेट होंगे, फर्स्ट एड, रेस्क्यू, बैंड, जो भी आपको इंटरेस्ट हो, जो भी आपने सीखा हो, और ये सब आप शो करके किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में ईजिली अपनी प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के सिविल डिफेंस एक बेस्ट तरीका ये भी है, अगर जॉब के रिगार्डिंग हटा के सीखने के लिए ज्वाइन किया जाए सिविल डिफेंस, तो सीखने के लिए सिविल डिफेंस में बहुत कुछ है। पर आज की डेट में हर कोई सिविल डिफेंस में आना चाहता है पैसों के लिए। तो कुल मिला के ये डिपार्टमेंट पहले भी पैसों के लिए नहीं था और अभी भी नहीं है, पर इस समय ऐसा है कि कंपनियां हायर कर रही हैं तो प्लेसमेंट मिल रही है, पर ये भी फिक्स नहीं है कि कब तक ये हायरिंग ऐसी चलेगी, कब तक हमारी नौकरी फिक्स रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका काम यही है कि लोगों को प्रशिक्षण देना, सिखाना, ट्रेनिंग कर देना। तो अगर आप कभी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट एड हो, रेस्क्यू हो, फायर हो, या A to Z कुछ भी, तो आप ज़रूर जुड़े सिविल डिफेंस से। अदरवाइज़ मेरा राय है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, किसी और डिपार्टमेंट की तैयारी करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा बल्कि। जय हिंद दोस्तों।